सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् तोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। आज का अर्थ है, आज का पाठ है जो हमारी ध्यान क्षमता है ना, ध्यान क्षमता, उस ध्यान से सत्य का योग कैसे हो। ध्यान के ही कारण हर वस्तु व्यक्ति का संयोग हम अनुभव करते हैं। कोई हमसे मिलने आवे और हमको ध्यान न हो उनका नाम परिचय, भेंट होगी। ऐसे हम परमात्मा से मिलने के लिए शांत बैठे और हमें उसका तत्व रूप ध्यान ज्ञान कुछ न हो तो परमात्मा पकड़ पाएंगे। तो ऐसी ध्यान क्षमता जो मनुष्य में स्वाभाविक रूप से निहित है, जिसके बिना मनुष्य रह नहीं सकते, उस ध्यान के द्वारा सत्य के योग का अनुभव किस प्रकार होता है, किस तरह उसका हम प्रयोग करेंगे। इसलिए ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान से देखा जाता है। हर एक की समस्या रहती है कि जब हम ध्यान में करने बैठते हैं तो हमारे मन में जो है सब याद आता है। जो तुम्हारे ध्यान में है, छिपा है, वो छप जाता है। जो चित्त में छिपा है, मन में छप गया, उसको आपने उस समय देख लिया। अब तुम सोचो कि चित्त में जो चीज है नहीं वो चीज छप जाए। कभी परमात्मा का नाम नहीं जपा, कभी उस विषय में जाना नहीं, कभी समझा नहीं, तो कैसे परमात्मा छपेगा? छपेगा कहीं तो तुम शून्य में छाप लेंगे। अरे अभी एकाग्रता आई नहीं, प्रेम कहीं एकाग्र हुआ नहीं, प्रेम का अनुभव हुआ नहीं। भौतिक जीवन में भी प्रेम का जहां से विकास होता है उस बिंदु का अनुभव हुआ नहीं, और आप अनंत सिद्ध को पहचान ले। पहले का ही पहाड़ा गलत, तो आगे तो नहीं बढ़ सकते, सब गुणा भाग गलत। तो हम अपने अहम में जो भी भर लेते, अपने आप में हम जो भर लेते, जिससे हम अपने स्व को जोड़ देते, उसी का अभिमान हो जाता है। अपने आप को हमने जहां जोड़ा उसी का अभिमान हो गया कि यह मेरा, और फिर मेरे की परिधि में वो मन से जुड़ा होता है, मेरे की परिधि, और उसमें जो जो हमें लगता है कि ये सुखदायी है, उससे संबंधित विचार हम बुद्धि में भरते जाते हैं, अपनी बुद्धि में हम भरते जाते हैं। वही अपना, जो बुद्धि में भरते जाते हैं वही अपना जाना हुआ ज्ञान होता है, उसी को ज्ञान मानते हैं। यही तो है, वही अपना जाना समझा परीक्षित ज्ञान होता है कि नहीं। और जो हम मन में भरते जाते हैं, तीन चीजें जो हम मन में भरते जाते हैं उसी का ध्यान होता है। मन वही तो करेगा ऊपर प्रकट। इसलिए महत्वपूर्ण हम लोगों के तीन स्तर हैं। एक अहं का स्तर, एक अहं का स्फुरन जहां से हुआ वो बुद्धि का स्तर, और फिर बुद्धि का मुंह जिस तरफ है मन की तरफ मन का स्तर। तीन स्तर हमारे इस ध्यान में काम करते हैं, बहुत सक्रिय रहते हैं। तो हम अपने अहंग में जो कुछ भर लेते हैं उसी के अभिमानी हो जाते हैं, उसी का अभिमान होता है। हम अपनी बुद्धि में जो भी भरते जाते हैं वही अपना जाना हुआ ज्ञान होता है, और हम अपने मन में जो भरते हैं उसी का ध्यान होता है। अब उसके अलावा ध्यान आप कहाँ करोगे बताओ?
और ध्यान की परिभाषा क्या है असली? ध्यानम ही निर्विषयम मना। आप बताओ, निर्विषय मन में कैसे भरोगे? तो आप जब निर्विषय का ध्यान करने बैठते हो आंख बंद करके, तब छपता है वो जो हमने मन में इंद्रियों के माध्यम से भरा है, वो दिखाई पड़ता है। निर्विषय तो भरा ही नहीं, वो भरा ही नहीं जा सकता। अब ध्यान कैसे सदे? अब बताओ, सारी मेहनत बेकार। तो तीन स्तर अपने बहुत बुद्धिमानी से संभालने चाहिए। इसी में जो जाग जाता है, इन्हीं की क्रियाओं में जो जाग जाता है, उसी को विवेक कहते हैं। इन तीनों के क्रियाशील होने में, इन तीनों से काम लेने में जो जाग जाता है, वो विवेक ही होता है। उसका ध्यान सद पाता है। अब ये जो हम अपने अहम में भर लेते हैं, उसी का हमें अभिमान होता है। अपने से भिन्न वस्तु का तो अभिमान होता है, भरी ना, और भिन्न वस्तु का ही ज्ञान होता है। भिन्न का अभिमान होता है, भिन्न का ही ज्ञान होता है, एवं अपने से भिन्न का ध्यान होता है। वो ध्यान हमें भोगी बनाता है। अपने से भिन्न वस्तु का अभिमान, अपने से भिन्न वस्तु का ज्ञान, अपने से भिन्न वस्तु का ध्यान, ये हमें भोगी बनाता है। ये भोग का क्षेत्र है। स्पष्ट हुआ? और अपने से जो भिन्न नहीं है, जिससे हमारे स्व का कहीं कोई भेद नहीं है, उस नित्य प्राप्त का अभिमान तथा उस नित्य प्राप्त का ही ज्ञान और उसी का निरंतर ध्यान हमें योगी बनाता है। क्या समझे? एक अभिमान, ज्ञान, ध्यान हमें भोगी बनाता है। जो अपने से भिन्न वस्तु का अभिमान होता है और अपने से भिन्न वस्तु का ध्यान, अपने से भिन्न वस्तु का ज्ञान हमें भोगी बनाता है। और जो अपने से भिन्न नहीं है, जिससे कहीं भी किसी प्रकार का भेद नहीं है, उस नित्य प्राप्त का अभिमान तथा उसी का ज्ञान और निरंतर उसी का ध्यान हमें योगी बनाता है। उस ध्यान योग के द्वारा हमें स्व का, अपने अभिन्न सत्ता का, परमात्मा में हमारा संचरण होता है, हमारा ब्रह्मचर्य फलित। इसके अलावा में ये घटना नहीं। अब बताओ हम लोग कहाँ हैं? अपनी औकात देखिए, समझिए कहाँ है। 24 घंटे। ये कभी सोचा ही नहीं। एक ज्ञान ध्यान वो है, दो प्रकार के हैं। एक ज्ञान, एक अभिमान, एक ध्यान वो है जिसके द्वारा हम भोगी बने रहते हैं। अर्थात अपने ज्ञान ध्यान के अनुसार ही, जितना हमारा ज्ञान है, जिसका हमें ध्यान है, उसके अनुसार ही हम सुख का भोग करते हैं। बहुत थोड़ा, ठीक है। और अपने ज्ञान ध्यान के अनुसार हम लोग सुख का भोग करते हैं और उसी भोग के साथ कभी दुख का भोग करते हैं, कभी सुख का भोग। भोग किसे कहते हैं? सुख दुख साक्षात्कारो भोगा। जिसमें जितने सुख का साक्षात्कार होता है, उतने ही दुख का साक्षात्कार होता है स्वयं को, उसको भोग कहते हैं। दुख रहित सुख कैसा है? और एक ऐसा भी ज्ञान ध्यान है जिसके द्वारा हम सुख और दुख के भोग से छूटकर, दोनों छूट जाता, सुख और दुख के भोग से छूटकर नित्य निरंतर आनंद योग का अनुभव करते हैं। उसी को ध्यान योग है। स्पष्ट? इसे दो प्रकार। हमारी सबकी स्थिति क्या है?
आज ये सुन रहे हैं। देखिए, बचपन से जहां जिससे सुना, जहां जिससे देखा, बहुत समय तक आंख बंद करके नित्य नियम से किसी प्रकार दर्शन की प्रतीक्षा करना। अंधेरे में कहीं प्रकाश दिखे, कहीं हवा दिखे, कहीं आकाश दिखे, ऐसी प्रतीक्षा करना, कहीं मूर्ति दिखे, हमने इसको ध्यान मान लिया। महाराज जी लिखते हैं, रूप के मनन को ही ध्यान मानते थे, ग्रंथों के अध्ययन को ही ज्ञान मानते थे, पर ये है जानकारी विद्वान की सुनते हैं, पर ये है जानकारी विद्वान की सुनते हैं, हम बड़े भाग्यवान हैं भगवान, बड़े भाग्यवान। बहुत से लोग करवाते हैं, सामने कोई चित्रपट रखकर उसी रूप को आंख बंद करके भीतर देखते रहने को ध्यान समझाते हैं लोग, कि वही रूप जो बाहर दिख रहा है वही भीतर दिखने लगे तो ध्यान। कुछ लोग कहीं किताबों में, योग वाली किताबों में पढ़ने सुनने में आता है कि नेत्र बंद करके ज्योति का दर्शन होए तो ध्यान होता है। कहीं कोई योगाभ्यासी, योगाचार्य ज्योति में त्राटक करने को ध्यान, उसका अभ्यास कराते हैं। वही ज्योति जो बाहर दिख रही है, एकाग्रता पूर्वक देखो, वही ज्योति अंदर हो जाएगी, उससे आंखें खराब नहीं होती। ज्योति में जो कार्बन होता है, आप जब टकटकी लगा के देखोगे तो कार्बन का प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसकी हीट का प्रभाव नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन ऐसे लोगों को अमेरिका को वैज्ञानिक चिंतन तो होता नहीं है, इसलिए कोई बिना किसी बात के, ना नीचे की बात, ना ऊपर की बात, ना समझ की, दोनों भ्रकुटी के मध्य में ध्यान लगाने को आज्ञा चक्र में तीसरा नेत्र होता है, शंकर जी का बना है, वो नेत्र खुल जाएगा। इस त्रिकुटी में ध्यान लगाने का अभ्यास कराते, बताते, दिखा पड़ा भी है इसी तरह का। कई प्रकार के ध्यान का अभ्यास करने वाले लोग ध्यानाभासी द्वारा जो कुछ भी हुआ उससे संतुष्ट, तृप्ति, शांति तो मिलती नहीं, किसी को नहीं मिलती। और किसी को अगर तृप्ति शांति मिल जाए तो बस यात्रा खत्म, वो तो मिलती नहीं। मन निर्विकार, चित्त स्थिर एवं बुद्धि में समता नहीं आती। और ध्यान का अर्थ है मन निर्विकार हो जाए, चित्त स्थिर हो जाए, बुद्धि में समता आ जाए। ध्यान का ये है। अगर ये तीन चीजें नहीं हुई, मन निर्विकार नहीं हुआ, चित्त स्थिर नहीं हुआ, बुद्धि में समता नहीं आई, तो फिर आपका ध्यान नहीं सदा। एक बार ध्यान सदने पर बार बार नहीं टूटता, टूटता है क्या? अच्छा, कोई भी धुन शब्द ध्यान से बना है। इंद्रिय संबंधी कोई भी धुन आपकी जागृत हो जाए तो उसका विश्राम कब होता है? जब परिणाम आ जाता है। बीच में क्या विश्राम होता है? आपकी आंखें मान लो कोई चीज, ऐसी कोई चीज देखने लगे जो प्रकाश संबंधी हो, तो जब तक पूरी आंखें नहीं चौंक जाती तब तक देखने की इच्छा शांत रहती। तो परिणाम, अगर हमारा ध्यान ठीक है तो परिणाम क्या आएगा? मन निर्विकार हो जाएगा, चित्त स्थिर हो जाएगा, बुद्धि में समता प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार कोई जैसे आशीराम जी का था और भी गुरुओं का रहता है, सदगुरु दीक्षा देते समय कहते आंख बंद किए रहो, सर पे हाथ रखते हैं, यहाँ पे अंगूठा दबाते हैं, कहते हमने तीसरा ने तुम्हारा खोल दिया, और टार्च से रोशनी डलवा देते। कहते सर ये सब तिकड़म है।
ज्योति के दर्शन हो जाते। एक महात्मा वो पहले थे, वो कहे हमारे सामने आके बैठो, हम लोग को ऐसे देखेंगे तुम्हारी समाधि लग जाएगी। अरे समाधि में दूसरे से क्या मतलब है? दूसरे के संग से काम जागता है, क्रोध जागता है, विकार जागते हैं। उन्माद जागता है। इस प्रकार कई प्रकार की बातें किताबों में, संतों महात्माओं में, विद्वानों में, ये सब बातें लोग करते सुनते रहते हैं, पर ये सत्य बात नहीं। अब हम लोग छोटे थे, जैसे आंख ऐसे बंद करें 10, 20, 30, 40 छुपाई आंख बंद करके गिनती पड़ जाती है, तो कभी कभी उंगली दब जाती है, तो बड़ा प्रकाश नहीं दिखता, तो ज्यादा उंगली दबाएं कि हाँ हमें भगवान के दर्शन होते हैं। जहाँ कोई कहे ऐसा होता, हाँ हमें भी होता है, तुरंत पट के दबा ले, तो हमारे भगवान ठीक है, तुम्हारे भगवान ठीक नहीं है। तो ये हरकत कुछ बड़े बड़े महात्मा भी करते हैं। इस प्रकार से अनेक बेचारे श्रद्धालु नर नारी पशु की भांति गुरु लोग शिष्य बनाकर उनको पशु की भांति अपने गुरुआई के बंधन में बांध दें, जबकि गुरु के शिष्य होने का मतलब कोई बंधन नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता है। स्वच्छंदता समाप्त हो जाए, स्वतंत्रता जागृत, विवेक जागृत। इस प्रकार देखिए ध्यान योग की सिद्धि हो कैसे, ध्यान योग कैसे सिद्धि, इसके लिए सबसे पहला नियम है इंद्रिय संयम। जहां से शक्ति हमारी प्रवाहित हो रही है बहिर्गामी, वहीं से शक्ति का केंद्रीकरण चाहिए। सबसे पहला इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम में सबसे पहले जबान का संयम, और जबान लगी है स्वादिष्ट, उम्र हो गई 70-72 साल की, अब नमक कम हो तो न भोजन किया जाए, खटाई कम हो तो न भोजन किया जाए, मिर्चा कम हो तो न भोजन किया जाए। ऐसे व्यक्ति का ध्यान नहीं सच सकता, जप नहीं हो सकता, आध्यात्मिक गति पर वो व्यक्ति अग्रसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितनी ही जीव में चंचलता होती है उतनी ही उपस्थ में चंचलता होती है। इसलिए स्वाद संयम किया जाता है। और अगर ये चीज नहीं हुई तो आपके कभी काम और कामनाएं कंट्रोल नहीं हो सकती, तो शक्ति का प्रवाह आपका बहिर्गामी होता ही रहेगा। आप दूसरे को बेवकूफ बनाओ, अपने को बेवकूफ बनाओ, सच्चाई है। क्योंकि एक इंद्री का संबंध दूसरी कर्मेंद्री से है, दूसरी ज्ञानेंद्री संबंध तीसरी कर्मेंद्री से है, तो ये सब, और तीसरी कमजोरी मन की उस तन्मात्रा से है, बुद्धि के उस विज्ञान से। तो पूरा जो हमारा जो प्राकृतिक विज्ञान है, तो ये निर्भर करता है। इसलिए सबसे पहला अगर ध्यान चाहिए तो इंद्रिय संयम। और इंद्रिय संयम यानी क्या? विषय रसास्वाद के प्रति पूर्ण विरक्ति। अब बताओ, विषय रसास्वाद के प्रति पूर्ण विरक्ति, अब ये कैसे बने, ये कैसे सधे? इसका अर्थ है शुरू की बात है, अंतिम तक वही चलती है। प्राप्त में संतोष, कामना न करें, जो आप प्राप्त हो, यहां से संयम शुरू हो जाता है। भाई रोज जो आपको प्राप्त होगा वो आपके मन के अनुसार तो नहीं होगा। नमक कम है, ज्यादा है, खटाई है, मिर्चा नहीं है, संतोष। ये नहीं हमें जरा देना, तो जरा मिर्चा देना, जरा नींबू देना, जरा खटाई देना। क्यों देना, क्यों देना, क्यों मांगना? तो अगर इंद्रिय संयम साधना है तो इस सूत्र से शुरू होगा इंद्रिय संयम। और विषय रसास्वाद से पूर्ण विरक्ति और समिटी हुई प्रीति के द्वारा एक ध्येय में पूर्णतया अनुरक्ति नितांत आवश्यक है। एक तरफ विरक्ति और एक तरफ अनुरक्ति आवश्यक है।
इसमें कोई चोरी नहीं चल सकती। अगर चोरी चलेगी तो आपका ही उसमें घाटा है, आप ही नहीं बढ़ पाएंगे। और कोई भी व्यक्ति, कोई ध्यान करने वाला अपनी सारी प्रीति समेट कर जिस रूप में आसक्ति बनाता है वो उसी का ध्यान करता है, वो ध्यान थोड़ा सफल होता है। वही वृत्ति हमारी प्रत्यक्षाकार होके अंदर उसमें दर्शन होता है। जैसे कृष्ण के प्रेमी लोग यही ध्यान साधते हैं। जैसा संकल्प होता है, बहुत तो होता है, बचपन में हमी को बहुत होता है, जैसा सोचा वैसे ही देखने लगे। अच्छा, उस समय क्या चीज दिखती है? उस समय अगर हम कभी उस घटना से संबंधित रहे हैं, मान लो जैसे बचपन में हमने कुछ सुना नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, फिर भी अगर वो चीज होने लगती है, इसका मतलब हम कभी उस घटना से संबंधित रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में रहे, तो वो चित्त की रेल जाग गई, उसमें विचरण करने लगे। आनंद आया था तो बड़ा सुख है। लेकिन ये ध्यान नहीं है, ये स्मृति का पुनरावलोकन है। स्मृति का पुनरावलोकन है। होगा वही आंख बंद करने से होगा, ध्यान ही ये भी नहीं। जैसा संकल्प करते हैं, अगर कभी देखा है, सुना है, कभी भोगा है, तो वैसे लीलाधाम दिखने लगता है। ये मन की कला, चित्त की कला है। इस प्रकार का दर्शन अद्भुत है, शुभ है, क्योंकि इस प्रकार का दर्शन कभी कामी, क्रोधी, लोभी, मोही को नहीं होता, किसी प्रेमी को ही होता है। जब प्रेम है तभी तो होगा। अब जैसे मीराबाई का था, वो अपना बचपन से ही, अब उनको वो स्मृति पीछे अपना ध्यान करे कृष्ण कन्हैया उनके सामने आके वही लीला प्रकट हो जाए, होता था। उनकी जिंदगी उसी में चली नहीं चली, तो वो उनका स्मृति का पुनरावलोकन था। इस प्रकार से कामी, क्रोधी, लोभी नहीं इस प्रकार का ध्यान कर पाता, क्योंकि उसकी प्रीति बिखर जाती है। तो जिसकी प्रीति नहीं बिखरती, जिसकी प्रीति संयमित है, उसको इस तरह की स्मृति जागृत हो जाती है। ये भी ध्यान मानते हैं लोग। मनुष्य का मन जब तक इंद्रियों के शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध तथा रसास्वाद से तृप्त होना चाहता है, माने जब तक मनुष्य का मन बाह्य विषयों से तृप्त होना चाहता है, तब तक उस सुख का अथवा सुखद वस्तु का ही ध्यान होता रहता है, जिससे ऐन्द्रिक सुख प्राप्त ध्यान है। और जब सुख अथवा सुखद वस्तु व्यक्ति में बाधा पड़ती है, तब उस दुख अथवा दुखद वस्तु के प्रति एवं परिस्थिति का, तब उसका ध्यान चलता रहता है। इस प्रकार ध्यान के लिए किसी प्रकार की आसन की, किसी प्रकार के प्राणायाम की, किसी प्रकार के एकांत की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक मनुष्य का मन किसी सुखद संयोग का और दुखद वियोग का स्वतः ध्यान करता रहता है ना, वही 24 घंटे उसी में रमता रहता है। इस ध्यान के कारण दुखद संयोग और सुखद संयोग को देखने के लिए, सुखद संयोग को देखने के लिए, उस संयोग में दुख ना हो, उस दुख को मिटाने के लिए नाना प्रकार के जीव कर्म करता है मन के अनुसार। उन कर्मों के परिणाम को भोगने के लिए जिस प्रकार का सुख चाहता है, उसके ध्यान के अनुसार नीच देहों को भी धारण करना पड़ता है। क्योंकि ध्यान भोग में तो कर्म बनते हैं और ध्यान भोग में हम कर्म करते हैं। कर्म बनना और कर्म करना फर्क है। भोगार्थी मनुष्य कभी कभी किसी की हिंसा का ही ध्यान करता रहता है। उसने हमको बहुत मारा, उसने हमको ऐसा किया, वो मिलेगा तो ऐसा करेंगे। तो वो चाहते हुए भी उसके अंदर हिंसा की वृत्ति छूट नहीं पाती। उसकी वाणी में हिंसक शब्द, उसके हाथ पैर में हिंसक क्रियाएं झलकती नहीं, जो उसी का ध्यान करता है।
कभी चोरी का, कभी व्यभिचार का ध्यान करता रहता है। कौन सा भोगार्थी? जो भोग चाहता है, भोग का जो अर्थ चाहता है जीवन में, वही करता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति, जो मनुष्य विवेकी होता है, वो अपने विवेक के बल पर बुद्धि योग के द्वारा स्वधर्म का तथा अपने कर्तव्य का एवं प्रभु का और जड़ चेतन के भेद का ध्यान करता। सबसे पहले स्वधर्म का ध्यान। जो विवेकी मानव होता है वो अपने बुद्धि योग के बल पर, जिस बुद्धि से योग का अनुभव होता है, वो सबसे पहले अपने स्वधर्म का, फिर अपने कर्तव्य का। कुछ लोग कहते हैं कर्तव्य ही स्वधर्म है। ऐसा नहीं है। स्वधर्म अलग बात है, कर्तव्य अलग बात है। कर्तव्य में व्यक्ति पर से संबंधित होता है और स्वधर्म में व्यक्ति स्व से संबंधित होता है। वही बुद्धि योग द्वारा स्वधर्म का, अपने कर्तव्य का एवं प्रभु का, जड़ चेतन के भेद का ध्यान रखता है। मनोयोगी, बुद्धि योगी एवं प्रेम योगी के ध्यान में कितना अंतर है। मनोयोगी, बुद्धि योगी, प्रेम योगी, इन तीनों के ध्यान में कितना अंतर है, ये कोई बिरला ही जानता है जो इस पथ से गुजरता है, वरना सर्वसामान्य ये सब नहीं जानते। ध्यान योग में कभी कभी कहीं कहीं किसी मूर्ति का, चित्र का, संप्रदाय आदि का महत्व नहीं है। न किसी मूर्ति का महत्व है, किसी के चित्र का महत्व है, न किसी संप्रदाय का महत्व है। अगर धन आदि कमाना है तो इनका महत्व है। और जबकि धन एक बार जो विवेकी है निश्चय हो गया, वो तो प्रारब्ध से मिलता है। तो धन के संदर्भ में बहुत उलझन नहीं करनी चाहिए, है ना। अपने कर्तव्य पथ पे बढ़ना चाहिए। संप्रदाय आदि का महत्व नहीं है। वास्तव में महत्व की वस्तु अगर है ध्यान योग में, तो शुद्ध प्रेम तत्व का महत्व। हमारे प्रेम में कोई आकार प्रकार न बने। प्रेम से ही ध्यान योग सिद्ध होता है। इसलिए एक साधक भगवान राम रूप का ध्यान करता है तो कृष्ण रूप के उसको दर्शन नहीं होते, ऐसी कल्पनाएं बनती हैं। कोई कृष्ण के रूप का के ध्यानी को राम रूप के दर्शन नहीं होते, अलग अलग कल्पनाएं बनती हैं। क्योंकि प्रेम उसका जिस आकार में है वही आकार उसको दर्शित होगा, और जिस आकार में प्रेम नहीं है, अगर तत्व ज्ञानी है तो उसको आकार रहित दर्शन होगा। इसीलिए कोई भगवती देवी का उपासक है, वो भगवती देवी के रूप को ही देखता है। कोई शिव का उपासक है, जैसी मन में कल्पना रखता है उसी रूप का दर्शन करता है। गुरु मूर्ति का ध्यानी गुरु रूप को ही देखेगा। ईसाई लोग कभी भारतीयों के देवताओं को नहीं देखते अपने मसीह को देखते हैं। इस प्रकार, क्योंकि यह दर्शन सत्य के दर्शन नहीं है, दर्शन के पीछे सत्य अवश्य है। ध्यान योग में जितने भी दर्शन है वो प्रेम तत्व के द्वारा अपनी भावना कल्पना के ही दर्शन होते हैं। ये सत्य है। इस प्रकार के दर्शन में दर्शनीय रूप साधक का ही है, दर्शनीय रूप साधक का ही होता है, किंतु उस रूप में प्रकाशित होने वाला प्रेम तत्व अखंड सच्चिदानंद परमात्मा का होता है। वो चीज सत्य है, लेकिन रूप सत्य नहीं। ध्यानाभ्यास में इस तरह का जो सही में ध्यान अभ्यास करता है, सबको एक तरह की सफलता नहीं। जब मन के द्वारा ध्यान का भोग समाप्त हो, पिछला जो पढ़ा, पिछला जो हम लोगों ने कभी सुना था, ध्यान का भोग, जब मन के द्वारा ध्यान का भोग समाप्त होता है, वहां से ध्यान योग उसकी सिद्धि शुरू होती है। मन के द्वारा ध्यान का भोग होता है और बुद्धि के द्वारा ध्यान योग होता है। कुछ भोग ऐसे भी हैं जो भोग आसुरी शक्तियों द्वारा प्राप्त होते हैं।
और कुछ ऐसे उत्कृष्ट भोग हैं जो देवताओं के द्वारा सुलभ होते हैं। असुरों से संबंधित मनुष्य असुरों के अधिकार में रहते हैं, देवताओं से संबंधित प्राणी देवताओं के अधिकार में रहते हैं। आपने भोग तो चाह लिया, भोग आपको मिल गया, पर आपके ऊपर किसका अधिकार हो गया? आपका मन खाली नहीं रहा। जिसने आपको वस्तु दी उसने आपकी पूरी एनर्जी को पकड़ लिया। अब आप स्वतंत्र कुछ नहीं कर सकते और चीज आपको दिखाई पड़ेगी नहीं। तो ये जो आसुरी शक्तियों द्वारा भोग प्राप्त होते हैं उनसे मनुष्य असुरों के अधिकार में होता है, और जो देवताओं से संबंधित प्राणी देवताओं के अधिकार में रहते हैं। जब कभी, अब करे क्या, समझे कैसे इस बात को, दैनिक जीवन में कैसे समझे। जब हमने कोई सेवा कार्य पकड़ ली, मान लो घर में सेवा करना है, घर में सेवा उसी को सेवा कहते हैं जिसके बदले हम कुछ चाहते हैं, और घर में अक्सर नहीं चाहते। घर में इतने सारे काम होते हैं, तो काम में उसके में कौन क्या चाहता, बस काम पूरा हो जाए, छुट्टी मिले, यही तो है। और प्रेम की भावना होती है आपस में, तो सेवा कार्य होता ही है। जब सेवा कार्य में, कर्तव्य पालन में, कर्मानुष्ठान में, दान में रुकावट आए, मन बदल जाए, तब समझना चाहिए कि असुर बाधा डाल रहे हैं। समझें कैसे कि हमारे को देवता बाधा डाल रहे हैं कि असुर बाधा डाल रहे हैं। फिर से इसको सुनो। जब कभी सेवा कार्य में, कर्तव्य पालन में, कर्मानुष्ठान में, दान में रुकावट आए, मन बदल जाए, तब समझना चाहिए कि असुर बाधा डाल रहे हैं। और इसी प्रकार जब तप से, ध्यान से, ज्ञान आचरण से, त्याग से, श्रद्धा से मन उचट जाए, तब किसी भक्त के प्रति, और जब किसी भक्त के प्रति, किसी महात्मा के प्रति, श्रद्धेय महात्मा जिससे हम श्रद्धा करते हैं, गुरुजनों के प्रति दुर्भाव उत्पन्न होने लगे, दुर्भाव उत्पन्न हो जाए, तब समझना चाहिए कि सुख लोलुप देवता विघ्न डाल रहे हैं। अक्सर होता है मन, अभी हम किसी के प्रतिकूल बात बोल दे, उसको अच्छी ना लगे, उसका मन हमसे उचट जाए। कहो 4 दिन ना आवे, कहो बैठे ना, कहो जो कोई आवे तो बुराई करे, कुछ नहीं मिले फोने करके बरबराए, होता है ना। फिर से समझे, जब सेवा कार्य में, कर्तव्य पालन में, कर्मानुष्ठान में, दान में रुकावट आ जाए, मन बदल जाए, तब समझना चाहिए कि असुर बाधा डाल रहे हैं। इसी प्रकार जब तप से, ध्यान से, ज्ञानाचरण से, त्याग से, श्रद्धा से मन उचट जाए, और जब किसी भक्त के प्रति, श्रद्धेय संत तथा गुरुजनों के प्रति दुर्भाव उत्पन्न हो जाए, तब समझना चाहिए कि सुख लोलुप देवता विघ्न डाल रहे हैं। देवताओं को अपना भाग नहीं मिल रहा, भाग परमात्मा में जा रहा है। तो अब वो कैसे पुष्ट होंगे? वो ऊंचे से तुम्हें नीचे घसीटेंगे। त्याग से, प्रेम, सेवा तथा ध्यान, ज्ञान के द्वारा जो पूर्णता मनुष्य प्राप्त करता है, वो पूर्णता देवताओं को भी सुलभ नहीं रहती। सेवा में सर्वस्व देना है, त्याग में पाना है, ज्ञान में देखना है, ध्यान में होना है, प्रेम में रहना है। इसलिए इतनी बातें जिसकी सिद्ध हो जाती, वो मनुष्य पूर्णता को प्राप्त होता है। कितनी बातें सिद्ध हो जाती? अगर जो पूर्णता मनुष्य प्राप्त करता है, वो देवताओं को भी सुलभ नहीं होती। सेवा में सर्वस्व दिया जाता है। अगर आपको देने की सामर्थ्य नहीं है तो सेवा आप कर ही नहीं सकते। सेवा में सर्वस्व दे, उसके बदले कुछ नहीं देना है। नौकरी में लेना है, जितना करना उससे ज्यादा लेना, सेवा में नहीं। सेवा में सर्वस्व देना है, त्याग है, उसमें आपको मिलेगा, पाना है, ज्ञान है, ज्ञान में देखना है, ध्यान में होना है, प्रेम में रहना है, जो अपने सबसे अति निकटतम है,
उसमें अपने को देखते रहना ध्यान है, जो हमारे सबसे निकट है, सबसे जिससे हमारी दूरी नहीं है, उसमें अपने को निरंतर देखना ध्यान। ध्यान सद एक ध्यान सदा रहता है, ये ध्यान सदा रहता है, और एक ध्यान प्रायः होता है। यही बिना रूप ध्यान है क्या? यही तो है, इसमें कौन सा रूप भाई? एक जो अपने अति निकटतम है, उसमें अपने को देखते रहना ध्यान है। इसमें कौन सा रूप? अपने सबसे करीब कौन है? चेतन है, वही और कौन? उसमें अपने को देखना, ये ध्यान। जो चेतन है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही शांत है। यही बिना रूप का ध्यान हुआ। ये है चैतन्यम शाश्वतम शांतम और व्योमातीतम व्योमा, निरंजनम। आकाश तत्व से अतीत है। निरंजनम, उसको किसी इंद्रिय आदि से, मन आदि से नहीं देख सकते। भावातीतम, भाव से उसको नहीं पकड़ सकते। त्रिगुण रहितम, त्रिगुण में वो आ नहीं सकता। भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरु, ये सदगुरु, ये सदगुरु ध्यान है। अगर कर सको तो कर। जो सबसे अपने अति निकटतम है, उसमें अपने को देखते रहना ध्यान है। एक ध्यान सदा रहता है, एक ध्यान प्रायः होता है, और एक ध्यान किया जाता है। जिससे अपनत्व का संबंध होता है, अथवा जिससे अत्यंत भय, अत्यंत द्वेष, अत्यंत प्रीति पूर्वक संबंध होता है, उसका ध्यान करना नहीं पड़ता, स्वतः ही बना रहता है। ध्यान उसी का करना होता है हमें जिसकी आवश्यकता है, परंतु उससे प्रगाढ़ प्रीति नहीं है, उसका तुम ध्यान करने बैठोगे तो परमात्मा का ध्यान करने बैठे का मतलब परमात्मा से प्रीति अगर होती तो ध्यान करने न पड़ता। हो सकते हैं, वो तो रहता ही। जिस ध्यान में शरीर, इंद्रिया तथा मन के द्वारा कुछ करना होता है, वो ध्यान संबंध जोड़ने का साधन है, वो ध्यानाभ्यास है। यदि हम सब परमात्मा का ध्यान करना चाहते हैं तो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान के अनुसार ही राग और द्वेष होता है। जिसमें विशेष राग द्वेष होता है उसी का ध्यान रहता है। भोगी मन में जो भोग में ध्यान का अभ्यास दृढ़ हो गया है, इसे हटाने के लिए कई प्रकार के ध्यान प्रचलित है। कोई मूर्ति ध्यान करता है, कोई नाद का ध्यान करता है, कोई सोहम शिवोहम प्रति का ध्यान करता है, कुछ अचंचल दीप शिखा की ज्योति का ध्यान करते हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ध्यानाभ्यास करते करते जब इंद्रियों का कार्य शांत हो जाए, ऐसा प्रतीत होने लगे कि द्वार बंद करके भीतर बैठे हैं, तब ध्यान का अभ्यास हुआ, ऐसी सफलता समझनी चाहिए। मतलब बाहर की वृत्ति एकदम सिमट जाए। इस प्रकार जब तक साधक में, ध्यान करने वाले की अन्नमय कोश में तमोगुण अधिक रहता है, अन्नमय कोश में तमोगुण अधिक रहता है, तब तक साधन के अभ्यास में आलस्य ज्यादा आता है। आंख बंद करके बैठे, सो गए, तंद्रा आ गई। जब तक रजोगुण की प्रबलता रहती है तब तक कुछ न कुछ करने की उमंग स्थिर नहीं होने देती। सात्विक आहार सेवन से जब सत्वगुण की प्रधानता रहती है, तभी आसन में स्थिरता होती है और तब मन में दृढ़ता। इस प्रकार प्राणमय कोश में जब तमोगुण अधिक होता है, तब योगाभ्यास अथवा धारणा द्वारा अंतर में चक्र दर्शन करने में अंधकार बाधक बनता है। अंधकार के कारण अंतर में इतना अंधकार है कि चक्रों का दर्शन नहीं होता। चक्र सब सूक्ष्म शरीर में होते हैं। जब योगाभ्यास अथवा धारणा द्वारा अंतर में चक्र दर्शन में जो अंदर अंधकार दिखता है, तमोगुण के कारण है, बाधक बनता है। अशुद्ध तमोगुणी भोजन से
ये चीजें कैसे बनती हैं? अशुद्ध तमोगुणी भोजन से, कामो भोग से तथा ईर्ष्या द्वेष क्रोध से प्राणमय कोश तमसाक्रांत मलिन होता है। अब प्राणमय कोश कैसे मलिन होता है, हम लोग इसमें कभी ध्यान नहीं देते। फिर से सुने, अशुद्ध तमोगुणी भोजन से, कामो भोग से तथा ईर्ष्या और द्वेष से, क्रोध से प्राणमय कोश तमसाक्रांत मलिन रहता है, अर्थात उज्जवल पारदर्शिता होने के स्थान में कालिमा राग। इसलिए आंख बंद करने पर कुछ नहीं दिखता, अंधेरा दिखता है। यही तो दिखता है। अंतर दर्शन के लिए प्राणमय कोश का स्वच्छ होना, निर्मल होना आवश्यक है। इंद्रिय संयम, अभी निर्मल कैसे होता है? इंद्रिय संयम, सात्विक आहार, प्राणायाम द्वारा प्राणमय कोश शीघ्र ही निर्मल हो जाता है। अनेकों व्यक्ति अपने को साधक मानते हैं और साधक मान के वर्षों ध्यान अभ्यास करते रहते हैं, लेकिन उनका सूक्ष्म शरीर में प्रवेश ही नहीं होता, सूक्ष्म देह में उनका प्रवेश नहीं होता। वो प्राणवश, प्राण की अशुद्धि के कारण नहीं होता। कोई लोग ऐसे भी होते हैं, युवावस्था में बड़ा चंग चढ़ी, पूर्व संस्कार जगा, युवावस्था के आरंभ में साधन अभ्यासी थे, अनायासी उनका मन संकल्प रहित हो गया, कुंडलनी शक्ति जागृत होकर ऊपर के चक्रों को भेदने लगी, ऊपर चढ़ने लगी। ऐसी सफलता इसलिए मिलती है क्योंकि प्राणमय कोश युवावस्था में अशुद्ध नहीं, भोगादि नहीं होता तो अशुद्ध नहीं होता। किंतु मनोमय कोश जब सशक्त नहीं होता, प्राणमय कोश में इतनी क्रिया हो गई। अब अगर मनोमय कोश आपका सशक्त नहीं है, मन आपका सशक्त नहीं है, इस कारण से जिसमें ये होने लगेगा उसके अंतर में घबराहट बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी शरीर में, संचित शक्ति का विस्फोट कभी कभी होगा, जिसका प्रभाव मस्तिष्क पे अच्छा नहीं पड़ेगा। इसलिए इस तरह की क्रिया किसी जानकार के उसमें करनी चाहिए, तो वो व्यक्ति संभाल लेता है। साधना की सिद्धि के लिए अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश की शुद्धि नितांत आवश्यक है। आज इतना ही, इसलिए इनकी शुद्धि पर विशेष ध्यान दें, ये तो ऐसे नहीं बनता। और दूसरा मोह भ्रम जागृत रहता है। जो खोजते हैं पाएंगे वो ध्यान किसी, जो खोजते हैं पाएंगे वो ध्यान किसी, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान। गज गीत आजा मिले और गणिकार को देखो, गज गीत प्रभु ने कल्याण उनका भी किया, प्रभु ने कल्याण किसी, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी। नियति व्रति तपसी सब पीछे रह गए, नियति व्रति तपसी सब पीछे रह गए, शबरी के घर में हो गए मेहमान किसी, शबरी के घर में हो गए मेहमान किसी। जो खोजते हैं पाएंगे वो ज्ञान किसी, जो खोजते हैं पाएंगे वो ज्ञान किसी।
विनय ज्ञान किसी जाएंगे फल अमल विनय ज्ञान किसी के सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी के सुमिरन करो हरि नाम का हर काम धाम सुमिरन करो हरि नाम का हर काम धाम होगा सभी दुखों का अवसान होगा सभी दुखों का अवसान किसी के सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी के मिल जाते पथिक प्राणनाथ प्रेम भाव जाते पथिक प्राणनाथ प्रेम भाव में अपने कोई कर देते हैं मैदान अपने कोई कर देते हैं निदान किसी के जो खोजते हैं जो खोजते हैं पाएंगे ज्ञान किसी के सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी के अब देखो जब हमको शरीर भाव का ध्यान रहता है यही तो है बाधा सभी प्रकार की चाह शरीर भाव धारण करने से ही होती है अगर शरीर भाव ना रहे तो चाह कसम मन खत्म हो गया ये मन का ध्यान है चाह से कर्म का जन्म होता है चाह मिटते ही ईश्वर से माने हुई दूरी तथा संसार से माने हुए संबंध का अंत हो जाता है हो गया मन समाप्त ये ध्यान इसको ध्यान सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति